नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 19 तारीख है। पिछले 12 घंटों के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच जंग और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स ईरान के लिए रवाना कर दिए हैं। B-1, B-2 और B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो ईरान की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं। और जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसी एजेंसी से, खुफिया एजेंसी से ये इस तरह की जानकारी है कि अमेरिका अब B-2 बॉम्बर्स से, B-52 बॉम्बर्स से बड़ा हमला कर सकता है ईरान के ऊपर। और खास तौर पर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बड़े हमले हो सकते हैं। देखिए, जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक, B-2 बॉम्बर्स, B-1 बॉम्बर्स और B-52 बॉम्बर्स अमेरिका से टेक ऑफ किए हैं और इंग्लैंड, ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। और खबरें हैं अब वहां से वो ईरान की तरफ आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन B-2 बॉम्बर्स के जरिए बंकर बस्टर बम से बड़ा हमला हो सकता है ईरान के ऊपर और जल्दी ये स्ट्राइक हो सकती है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है, बताया ये जा रहा है, जिस तरह से ईरान ने जॉर्डन पर हमले किए, कुवैत पर हमले किए, बहरीन पर हमले किए, उससे अमेरिकी सेना जो है और डोनाल्ड ट्रंप दोनों फ्रस्ट्रेशन में हैं। इस तरह की खबरें सामने आ रही है और बताया ये जा रहा है कि अब जो है वो एक बड़ा हमला कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जिसकी प्लानिंग पूरी हो चुकी है। देखिए, एक बड़ी बैठक हुई अमेरिका में, ऐसी जानकारी है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के सामने तमाम प्रस्ताव रखे गए, अलग अलग ऑप्शंस रखे गए। जिसके बाद अब खुफिया सूत्रों से यह जानकारी है कि ईरान पर बड़ी स्ट्राइक करने की तैयारी पूरी कर ली गई है और अगला हमला B-2 बॉम्बर्स के जरिए होगा और बंकर बस्टर बॉम्ब्स के जरिए होगा। खबरें ये भी हैं कि अब इस जंग में इजराइल को भी शामिल किया जा सकता है। इस तरह की जानकारियां सामने हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप जो है, इनके बीच में आगे क्या करना है, इसको लेकर चर्चा हुई है। अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के बीच में चर्चा हुई है और जल्द ही आप देख सकते हैं कि जंग में इजराइल भी कूद जाए। जब अभी तक इजराइल की तरफ से हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन अब इजराइल की तरफ से भी हमले शुरू हो जाएंगे। देखिए, जिस तरह से जॉर्डन पर हमला हुआ, खास तौर पर जॉर्डन पे, जहां पर कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, कई सैनिक घायल हो गए हैं, अमेरिका का पेट्रियट सिस्टम तबाह कर दिया गया, थार्ड सिस्टम तबाह कर दिया गया है, रडार तबाह हो गए हैं। इसके साथ ही जो खबरें हैं, देखिए, मैंने आपको पहले ही बताई थी बात, सबसे पहले हमने ये बात आपको बताई थी कि कई फाइटर जेट्स तबाह हो गए हैं। इसमें F-18 शामिल हैं, रिफ्यूलिंग जेट शामिल हैं, इनके हैंगर्स पर हमला हुआ है जॉर्डन पे और कई प्लेन तबाह हो गए हैं। इस तरह की दावे हो रहे थे। हमने सबसे पहले आपको ये बताया था कि देखिए, कुछ दिनों बाद ये जानकारियां सामने आने लगेगी। अमेरिकी सोल्जर्स की जो कैजुअलिटी है, मारे गए हैं, उनके नंबर्स भी सामने आने लगेंगे। और देखिए, बिल्कुल वही हुआ। मुश्किल से 3 दिन हुए और ये जानकारियां सामने आने लग गई। हमारे दावे 100% एक बार फिर सच साबित हुए। देखिए, जो खबरें होती हैं जिसमें अमेरिका की सेना को नुकसान होता है या इजराइल को नुकसान होता है, ऐसी खबरें सामने आने में वक्त लगता है, क्योंकि ये क्लेम नहीं करते हैं कि भाई ऐसे हमले हुए और हमें नुकसान हुआ है। देखिए, ईरान में जो हमले होते हैं, ईरान इसकी जानकारी दे देता है, बता देता है, इसलिए ऐसा लगता है कि ईरान को ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि हकीकत यह है कि ये जो 8 दिन की अब तक जंग हो चुकी है, इसमें ईरान अमेरिका पर और अरब देशों पर भारी पड़ रहा है। ये जंग में ईरान ने एक बड़ी बढ़त बना ली है और यही वजह है कि अब फ्रस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा हमला कर सकते हैं ईरान के ऊपर। देखिए, जानकारी यह भी है कि कुवैत में इस समय लगातार सायरन बज रहे हैं और एक वाटर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया गया। देखिए, जिस तरह से ईरान के वाटर सेंटर्स पर हमले हुए, वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर्स पर हमले हुए, उसके बाद से ईरान ने यह बात कह दी थी कि अगर आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना साधोगे, अगर हमारे पानी के ठिकानों पर निशाना साधोगे, तो अरब देशों पे भी पानी के ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। कुवैत में एक बड़ी वाटर फैसिलिटी को जो है तबाह कर दिया गया है, वहां पर आग लगी हुई है। इसके अलावा कुवैत में लगातार सायरन बज रहे हैं और कई जगह से इस तरह के अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि जो
कुवैत के लोग हैं, यात्री हैं, वो एयरपोर्ट्स के करीब ना जाएं। ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि हमले जारी रहते हैं तो नतीजा होगा यूएई के एयरपोर्ट पर, दुबई के एयरपोर्ट पर हमला होगा, अबू धाबी एयरपोर्ट पर हमला होगा, रियाद एयरपोर्ट पर हमला होगा। इसके साथ ही कुवैत, जॉर्डन, हर देश में जो एयरपोर्ट्स हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। लिहाजा अरब देशों में अब एयरपोर्ट्स जाने को लेकर खासा खौफ देखा जा रहा है और यात्रियों को एयरपोर्ट से दूर रहने के लिए कहा गया है। इसी बीच देखिए, अमेरिका की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। केशम आइलैंड पर एक बार फिर हमले की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि केशम आइलैंड पर धमाके हुए हैं। हॉर्मूज के आसपास लगातार हमले हो रहे हैं, जो इस बात को बता रहे हैं कि जल्द ही अमेरिका की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिश हो सकती है, खासतौर पर खार्ग आइलैंड पर, केशम आइलैंड पर। लेकिन बहुत बड़ी और अहम खबर, जो मिसाइल से हमला हुआ, खासकर तौर पर जॉर्डन में, कुवैत में, बहरीन में, ये मिसाइल्स ऐसी थी जिनमें MIRV तकनीक लगी हुई थी, जो अपना रास्ता बार बार बदल रही थी और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। माक